नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया, मच्छर और गुंडाराज को खत्म किया, ऐसा उनका दावा है। उनकी सरकार का दावा है कि कानून और व्यवस्था के नजरिए से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुख शांति का एक सूत्रपात किया है और यही वजह है कि 2017 के बाद 2022 में उनको जनता ने जितवाया, चुनाव जिताकर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। और अब उन्होंने आज बयान दिया है कि हर घर नल योजना के अंतर्गत नल लगाया जाता है, टोटी लगाई जाती है, लेकिन वो चोरी हो जाती है। अब इस बात को अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाते हुए, चूंकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार गृह विभाग पर और जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसले हैं उस पर वो एक्सपोस्ट करते हुए नजर आए, तो आज उन्होंने इस बात पर कि हर घर नल योजना में जो नल लगते हैं वो चोरी हो जाते हैं, इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके उनको जो है सीएम योगी को भाषा की गरिमा के सवाल पर घेरने की कोशिश की है। अब किसकी भाषा कैसी है वो अलग बात है, लेकिन कानून व्यवस्था हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको लेकर के जनता का क्या सोचना है और अखिलेश यादव जी के बयान पर, योगी जी के बयान पर जनता क्या सोचती है, इसके लिए हम आए हुए हैं, जनता के बीच में हैं। आपको सर क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? हितेंद्र जैन। जैन साहब बताएं कि सीएम योगी जो कहते हैं कि हर घर नल योजना में टोटी लगती है, नल लगती है और वो नल चोरी हो जाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। कहीं एक आध केस हुआ हो तो ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, चोरी नहीं होती है। कानून व्यवस्था और चीजें कैसी हैं मौजूदा सरकार में? अखिलेश जी सवाल उठाते रह रहे हैं भाषा को लेकर, योगी जी की भाषा को लेकर के भी उन्होंने एक्सपोस्ट किया है। तो आपको क्या लगता है सीएम योगी कैसे हैं? सीएम योगी बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। सभी लोग आराम से उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं, रात को भी घूम सकते हैं। अच्छी कानून व्यवस्था है और अच्छा उनका सुशासन है। अच्छा जी। हाँ जी। आपको सर क्या लगता है? आप लोग यहाँ यूपी के ही ना जी। आपको क्या लगता है सर? बढ़िया है सब, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती कभी यूपी सीएम में। योगी ने जो कहा है कि हर घर नल योजना में टोटी लगती है और टोटी चोरी हो जाती है, नल चोरी हो जाती है। ठीक है, वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, हम कुछ इसमें क्या राय दे सकते हैं। हाँ। अखिलेश जी इसी बात पर भाषाई गरिमा की सलाह दे रहे हैं। चलता रहेगा वो तो, आरोप प्रत्यारोप। क्या लगता है यूपी में 2027 के चुनाव में अब इस तरह की बयानबाजियां और देखने को मिलेंगी, तल्खी देखने को मिलेगी? हमने तो इससे भी निचली स्तरों की बयानबाजियां देखी है काफी इलेक्शंस में, तो ये तो अभी शुरुआत है, देखते क्या होता है आगे। तो अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, कानून व्यवस्था कैसी है जिस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं? एक नंबर है, कानून व्यवस्था में तो कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में, योगी साहब के बारे में तो। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की। चलिए और लोगों के पास चलते हैं। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक यादव। दीपक जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अभी हमारी बात आप सुन रहे थे, इन बयानों को और आगे जाते हुए आप देख रहे हैं, क्या तल्खी और बढ़ेगी और आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था जैसा कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं या हमारी आवाज को सुन रहे होंगे वो भी देख रहे हैं। कानून व्यवस्था कैसी है, कैसी चल रही है, वो सभी लोगों को पता है और इसमें कहने की जरूरत नहीं है। क्या पता है बताइए ना। आपको भी पता है बेहतर। नहीं, हमको कुछ नहीं पता, हम बस सवाल पूछते हैं, हमें देखिए, क्या पता है। जुल्म बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और इसको देखते हुए बेहतर तो नहीं है, इतना कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे सीएम योगी के बयान पर? उन्होंने अगर कोई बयान दिया तो क्या उसका राजनीतिकरण हो सकता है? कहीं सच में जो है हर घर नल योजना में कहीं कोई कुछ ऐसे लोग हों जो चोरी कर रहे हों? हर घर नल योजना के लिए तो सरकार है योजना लाती है, पारदर्शिता उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी देखे होंगे कहीं कहीं पे काफी टंकियां गिरी हैं पानी की। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल तक वो बात न पहुंची हो। हम तो ये चाहते हैं कि उनकी जांच हो, देखिए कितनी टंकियां गिर रही हैं, कहां तक नल पानी पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। ये समस्याएं हैं। सड़क की व्यवस्था अपने लखनऊ में ही ले लो आप, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बख्शी तालाब के पास एक रहता रोड है, चल के आप स्वयं जाके देख लीजिए आप चालन माध्यम से कि रोड कितनी खराब है। तो ये सब बेसिक मुद्दे हैं, तो हम तो चाहते हैं इनको अच्छा होना चाहिए। आपको क्या लगता है
सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर किस तरह सशक्त है? सीएम योगी जी बिल्कुल फेल है। हम लोग कानून को मानने वाले हैं। जिस हिसाब से लिखा पढ़ी की बातें मानते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उससे आप डाटा मिला लीजिए। 10 साल पहले का देख लीजिए, आज का देख लीजिए, क्योंकि मुंह से कहने की कोई नहीं बात मानता है। आपसे ये जानना है कि हर घर नल योजना की व्यवस्था कैसी है? इनकी हर नल घर योजना की व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। हम तो ये कहते हैं, जब भी टंकी का उद्घाटन हो, योगी जी का मंच, उनके पूरे मंत्री लोगों का मंच, उसी टंकी के नीचे बैठ के तब उद्घाटन किया जाए, तब पता चले कि। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, आपको शिकायत है हर घर नल योजना में तमाम बुंदेलखंड वाले इलाके में बहुत अच्छा पानी वानी पहुंचा। अब वहाँ के लोग बता पाएंगे पहुंच रहा है कि टंकियां गिर रही हैं कि पानी नहीं। हाँ ना, अब वहाँ जाएंगे तो पता ही। चलिए, अब आपके पास आते हैं, आप लोग भी बताएं, आपको क्या लगता है कि आज जो सीएम योगी ने बयान दिया है उसको कैसे देखते हैं आप? हर घर नल योजना में हम नल लगाते हैं और नल चोरी हो जाता है। देखिए, योजना तो बहुत बढ़िया है। हर घर नल योजना जो है, इससे सभी को स्वच्छ जल मिलेगा। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर चोरी होता है तो ये प्रशासन की कमी है। इसमें जो है और किसी का दोष नहीं है। फिर इसमें अखिलेश जी क्यों इतना तिलमिला गए और उन्होंने भाषाई गरिमा की सलाह दे डाली योगी जी को? ये तो नहीं होना चाहिए, तो उनको गरिमामय पूर्ण से बात करनी चाहिए जो है। और देखिए, अखिलेश जी योगी जी को एक्सपोज करके जो है वो भाषा की गरिमा और वनस्पति और उन्होंने क्या क्या सब लिखा है सोशल मीडिया पर। सपा शासन की तुलना में योगी जी का शासन बहुत बेहतर है। अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है। भाई साहब तो कह रहे हैं कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनको पता नहीं है। सपा शासन में जो है जितना भ्रष्टाचार, जितना गुंडागर्दी, जितनी अराजकता थी, इस शासन में उससे जो है 75% कम हुआ। लेकिन अगर हर घर नल योजना में अगर चोरी होती है, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर चोरी होता है, भ्रष्टाचार है, तो इसमें तो फिर जो है अपने शासन की कमी है, शासन की कमी है। चलिए, अरे शुक्ला जी, आपको ओवरऑल क्या लगता है कि योगी जी की सरकार का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है? सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमकार है। ओमकार जी, बताएं, आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार और योगी जी ने जो आज बयान दिया है, हर घर नल योजना में नल लगती है लेकिन नल चोरी हो जाती है, और इस पर अखिलेश यादव क्यों गुस्सा हो गए? नल लगा, चोरी हो गया, किसने किया, क्यों किया, इसमें इनको गुस्साने वाली बात नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर किसी को जो जिम्मेदारी मिली है, लगा नल, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गायब नहीं होना चाहिए। और रही बात उनके तिलमिलाने की, तो उनके मतलब किनके तिलमिलाने के? अखिलेश जी इतना गुस्सा क्यों हो गए इस बात से? अब ये तो वही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ आकलन दे सकते हैं और कुछ नहीं। क्या आकलन है आपका? मैं शासन प्रशासन पे जिम्मेदारी देता हूँ। अच्छा, लेकिन चुनाव का माहौल तैयार हो रहा है, लोग एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। किधर जा रहा है माहौल? किस तरह का जा रहा है? इस तरह की तलखी क्यों है? अब इस विषय में विशेष अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सही समय वाले से कहा जाएगा, अभी कुछ नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है शासन व्यवस्था ठीक चल रही है या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही है। कानून व्यवस्था कैसी है? आप लोग देखिए, आप हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। आप बताइए। नहीं, आपको नहीं पता है कुछ? नहीं, हमें पता है, हम बोलना नहीं तो चाहते। बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? सब कुछ हम लोगों से बुलवाएंगे आप? हम बोलेंगे तो हजम नहीं होगा ना, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं। अरे तो हाजमोला खा लेंगे लोग, उसमें क्या है? नहीं, मालूम चला हजमोला पैसा भी हमें से मांगने आ जाए तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, चलिए भाई, ये भी एक है व्यवस्था। यहाँ कुछ युवा भी खड़े हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि जी से कहेंगे कि इधर आए। क्या हाल चाल है भाई? जनजी जनरेशन, आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है। आप लोग बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन भी है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। आज उन्होंने बयान दिया है कि हर घर नल योजना में नल लगती है और नल चोरी हो जाती है। इस पर अखिलेश जी बहुत गुस्सा हो गए। आप इतना हंस क्यों रहे हैं? तो वो तो स्टोरी हम सब लोग को पता है ना कि उनके यहाँ जब वो शिफ्ट हो रहे थे, अपना आवास बदल रहे थे, तो उनका सारा नल टोटी सब गायब हो गया था। तो हाँ, मतलब इसीलिए वो हंसी आ गई बस आपने जब बोला।
अच्छा, आप केवल ये बताएं कि योगी जी की सरकार कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है? वैसे तो मैं यहाँ बहुत रहता नहीं हूँ लखनऊ में, अभी मैं घर पे आया था छुट्टियों में, बट ठीक है, अभी जहाँ जितना मैं देख रहा हूँ जो एक चेंजेस काफी आए हैं, मतलब स्पेशली लखनऊ में, ईस्टर्न यूपी में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो है कुल ले दे करके अच्छी। अखिलेश जी जो आरोप लगाते हैं उसको लेकर के आप लोग युवा हैं, योगी जी के पूरे सरकार को, योगी जी के व्यक्तित्व को क्या कहेंगे? अच्छा है, खराब है? डेफिनेटली इट्स गोइंग गुड अभी तो, एंड उसके अलावा बिल्कुल बहुत सारी चीजों की अभी भी जरूरत है हमारे स्टेट में चेंजेस की, बट मुझे लगता है कि हम सही जा रहे हैं। अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करूं बाकी स्टेट्स के साथ तो मैं रहता भी हूं अलग अलग स्टेट्स में, मैं जॉब करता हूं, पढ़ता भी हूं, तो वी आर डूइंग गुड और हम अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली स्कोप है और ज्यादा बेटर करने का, बट मुझे लगता है कि अभी टाइम है और वो अच्छा कर रहे हैं और हम एक सही दिशा में हैं। अगर आपको एक नेता के तौर पर चुनना हो तो अब आप अखिलेश जी को चुनेंगे या योगी जी को? अरे ऐसे मैं किसी को चुन तो नहीं सकता। मतलब आपके नजर में कौन बेहतर नेता है? मैं ऐसे मतलब मैं सच बताऊं तो मतलब ठीक है, मैं पॉलिटिक्स को देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, जानता हूं। ऐसे मैं कभी किसी एक इंसान को कभी वो नहीं देता कि एक इंसान बेस्ट है या वो कंपैरेटिव वो है। हाँ, दोनों अभी जैसे अगर अखिलेश यादव विपक्ष में है, जो हमारे प्रदेश में विपक्ष के नेता है, तो जहां भी अगर कहीं पर गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली उन्हें खड़ा होकर के अपनी आवाज उठाना चाहिए। और योगी जी भी मतलब ठीक है, हैप्पी बर्थडे, उनका आज बर्थडे है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके पास और भी चांसेस हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे वो काम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी युवा हैं, आपकी भी राय हम जानना चाहते हैं, क्या लगता है कि योगी जी ने जो कहा इसकी नल चोरी हो जाती है, 2027 का चुनाव है, क्या राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी इस बात को लेकर। तो अखिलेश यादव अपना पक्ष रखेंगे चीजों को लेकर तो थोड़ा बढ़ेगा तो है इस मामले में जी। लेकिन हर घर नल योजना में नल लगती है और नल चोरी हो जाती है, इस बयान पर आखिर अखिलेश जी को गुस्सा क्यों आया? अब जातिगत अगर आप करेंगे चीजों का कि हाँ आप हमसे बोलें कि आप नल चोरी कुछ हुआ है, तो थोड़ा बयान तो वो भी देंगे सामने से। अभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, हिसाब से योगी जी ने रखा कि नल चोरी हो जाता है, वो हो जाता है जी। चलिए, आपको क्या लगता है कि अपराध कम हुआ है पहले से? कानून व्यवस्था कैसी है? डेफिनेटली कम हुआ है उनके राज में और कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक है। किनके राज में? योगी जी के राज में अच्छा हुआ है। अखिलेश जी के राज और योगी जी के राज में क्या अंतर है, मतलब सरकार में? अब कंपैरेटिवली आप देखना चाहें तो योगी जी का जो राज है थोड़ा ज्यादा सक्सेस दिखा रहा है इस मामले में, डिसिप्लिन को लेके और पुलिस व्यवस्था को लेके। वो उनका अलग फैक्टर है, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान उन चीजों पे देना चाहिए। स्टूडेंट के पेपर वगैरह आप देख रहे हैं लीक हो रहे हैं, थोड़ा इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग यंग जनरेशन है, बात कर रहे हैं, इधर हम आ जाते हैं। आप लोग बात करेंगे? ठीक है, उधर से आते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, इधर से आ जाते हैं। क्या हाल चाल है सर, क्या नाम हुआ? एकदम बढ़िया भैया, तालिबान यादव। आप बताएं कि आज जो योगी जी ने बयान दिया है कि हर घर नल योजना में नल लगती है और नल चोरी हो जाती है, इस पर अखिलेश जी इतना गुस्सा क्यों हो गए और उनका ट्वीट आ गया, भाषा वगैरह की मर्यादा याद दिलाने लगे, उनको गुस्सा क्यों आ गया इस बात पर? गुस्सा कहाँ कर रहे हैं, जो हकीकत वही बता बयान कर रहे हैं। हाँ, गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं। कौन? अखिलेश जी। हाँ, जो गुस्सा आप लोग दिखा रहे हैं खाली। नहीं, हम तो जो आप कहेंगे वही हम दिखाएंगे। वही बात है ना, आप लोग मीडिया वाले दिखा रहे हैं को गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो आप गांव-गांव जाएंगे, जिसकी बात हो रही है कि हम घर नल दिए हैं, मैं खुद ब्लॉक प्रमुख हूँ बोलिए जनपद बस्ती से। अच्छा। हाँ, उसके मैं पूरा उस योजना का पूरा जानकार हूँ। पूरा भ्रष्ट सबसे बड़ा, अगर पूरे देश में कोई भ्रष्ट अगर हुआ है, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वही हुआ है। समझ में आएगा? हाँ, सब ठेकेदार भाग गए, पूरा सरकार पैसा खा गई, बंदरबाट हो गया, ये सब हुआ जो हुआ है। उसमें जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, एकदम सही कहा है। अच्छा। हाँ, एकदम सही कहा उन्होंने जो कहा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि वो गुस्सा नहीं है, उन्होंने हकीकत बताई। हकीकत जो जमीन पे है, जो जमीन पे टाकियां उड़ रही हैं, टाकियां बर्बाद हो रही हैं, पानी गिर रहा है, यहाँ वहाँ बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं है, कोई सरकार नहीं नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, मैं खुद समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख हूँ बस्ती जिले में। अच्छा, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आपसे जानना चाह रहे थे कि आप लोग भी तो बनवाते होंगे, आप लोग भी तो ब्लॉक में विकास कार्य करवाते होंगे, तो आप लोग क्यों मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? नहीं, हमारे मॉनिटरिंग हमारे से बाहर है ना,
वो जो उन्होंने जिस सब गुजरात से लोग ठेकेदार आए हुए हैं वो पूरे काम कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख क्या करता है? उसको वॉच तो करता होगा ना, जनप्रतिनिधि हैं आप। नहीं, जनप्रतिनिधि काम इतना ही है, खाली आवाज करना, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं होती है न आप लोग धरना प्रदर्शन कंप्लेन कुछ किए? अरे कितना धरना प्रदर्शन हुआ, 1-2 धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोग देखिए कितना धरना प्रदर्शन हुआ। हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं कुछ तो सोशल मीडिया पूरा सड़क, पूरा गांव की सड़कें पूरा खोद दिए थे, पूरा खुदाई करके पाइप डाला, ये डाला, भैंस के पैर टूट गए, क्या क्या नहीं हो रहा है देहात में हुआ। हम लोग कितना उसके लिए संघर्ष किए। बाद में पानी पहुंचा कि नहीं लोगों के घर पर? किसी के घर पे नल है तो वहाँ पाइप नहीं है, पाइप है तो नल नहीं है। आज तक कहीं पर कोई भी ग्राम सभा बता देगी। देखिए, मैं अपने गांव पर्सनली बताऊं, आजमगढ़ में मेरा गांव है, वहां तो जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसा उन लोगों ने किया, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के सामने से पाइप जाने ही नहीं दिया। उनके घर को छोड़ करके बाकी सुबह शाम पानी तो आ रहा है। नहीं, हमारे गांव में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी जगह होगी जो 2-4 जगह। आप मेरा बुंदेलखंड का भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि वहाँ भी पानी वगैरह आ रहा है, लेकिन मैं जहाँ गया हूँ पूरे प्रदेश में आप भ्रमण कर लीजिए। हाँ, कुछ आप बता रहे हैं तो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इससे बड़ा आपकी बात पूरी आएगी। अगर इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ प्रदेश में। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। अगर आप भाषा में बोल रहा, सुनिए 1 मिनट, आपकी पूरी बात आने दे, 1 मिनट। देखिए नेताजी, हम आप लोग एक दूसरे को हम जानते नहीं है, आपकी पूरी बात आई, आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, क्यों नहीं कहेंगे? जो सच्चाई होगा वही कहेंगे। मैंने क्या कहा? मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। अब एक मिनट, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इसको, उनके बयान को, और मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? आप अपनी बात बताइए, मुझे मत घेरिए। सुनिए, मेरे गांव में 4 साल से पानी की टंकी लगी हुई है। किसी के घर पे मतलब 10-15 दिन का सिर्फ पानी गया, उसके बाद कोई सी टोटी में पानी आ ही नहीं रहा है। और आप कानून व्यवस्था की हाल का बता पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के जो समाज के माफिया गुंडे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला, जाति देख करके इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर। उनके समाज के लोग अपराध कर रहे हैं तो टोटल माफ है। तो क्या कहा जाए कानून व्यवस्था? आपने पूरी बात कह ली अपनी, हमने रोका ना, फिर नहीं, आप जो बोले, जहाँ नाराज होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं, गलत जगह नाराज होते हैं। आप बताइए, आपको क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप। हाँ? प्रदीप यादव। प्रदीप, आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में या और जगहों पर आपको क्या लगता है, योगी जी की सरकार में जो उन्होंने अभी बयान दिया, हर घर नल योजना, और उसकी टोटी चोरी हो जाती है, तो अखिलेश जी क्यों गुस्सा हो गए? अखिलेश जी गुस्सा नहीं हो रहे हैं, जो समाज में स्थिति है, जो सही है, उसको उन्होंने बताया है। कि जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि टंकी लगी हुई है, लेकिन पानी उसमें नहीं है, टोटियों में ना पानी है ना टंकी में है, और 2-4 साल बाद वो ढह जा रही स्थिति है। यही सच्चाई है, और यही अखिलेश जी ने कहा है, उसमें गलत क्या है? चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। आप भी संत कबीर नगर या वहीं से? नहीं, मैं तो पश्चिम से। पश्चिम में कहाँ से हैं? सहारनपुर। आपके यहाँ क्या हर घर नल योजना की टंकी वगैरह लगी है गांव में काफी। अच्छा, एक चीज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अब सबसे एक ही टाइप की बात हो जाएगी, ये राजनीतिक तलखी चुनाव आते ही क्यों इतनी बढ़ जाती है, कि कटुता इतनी बढ़ जाती है? ऐसे तो नेता लोग हाथ में हाथ डाल के टहलते हैं। नहीं, तलखी क्या है, ये तो मतलब अपने विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म है मीडिया, वो अपने विचार रखते हैं। और विपक्षी नेताओं में आपस में इतनी क्यों तेजी आ जाती है? कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए नहीं है, जो नीतियां हैं पार्टी की, जो नेताओं के विचार है वही तो रखते हैं कार्यकर्ता। जिससे लेके चुनाव मैदान में जाएंगे वही बातें बताई जाती हैं, उन्हें लेके जनता के बीच में जाया जाता है। उसमें कोई तलखी वाली बात तो है नहीं। आपको कहाँ से तलखी वाली बात लगी? नहीं, नेता जो बड़े नेता किसी भी दल के हो, वो आपस में बड़ी बयानबाजी और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने लगते हैं, तो कार्यकर्ताओं में उसी टाइप का मैसेज भी जाता होगा। देखिए, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मतलब नेताओं में मनभेद नहीं होता, कार्यकर्ता आपस में जो है लड़े भिड़े नहीं, ये कह रहे हैं? वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई की तो बात ही नहीं है। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई समाज में, प्रदेश में, देश में आपस में भाईचारा रहे, जाति के धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही। अब आगे बढ़ते हैं हम, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं, देखते हैं वो बात करते हैं तो क्या करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? क्या नाम हुआ सर? विनोद।
विनोद जी, आप बताएं कि आज योगी जी ने बयान दिया कि नल जो है हर घर नल योजना में नल लगती है और वो चोरी हो जाती है। उसके बाद अखिलेश जी ने एक एक्स पोस्ट किया, बड़े नाराज भाषा को लेकर के दिखे। उनको इस बात पे गुस्सा क्यों आ गया? अखिलेश जी नाराज हो गए कि नल के बारे में उन्होंने क्यों कहा? योगी जी ने नल के बारे में कहा, किसी का नाम नहीं लिया, उसको अपने साथ जोड़ लिया। हाँ? कुछ अपनी बातें जोड़ ली होंगी उन्होंने, कुछ पुरानी बात याद आ गई होगी उनको। है? बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आप हंस रहे हैं? भाई हंस इसलिए रहे हैं कि देखिए, अगर कोई चीज हमारे ऊपर अगर वो लागू होती है और हमको पुराना संज्ञान अगर याद आ जाए तो हमको वो चीज तो तकलीफ देगी ही देगी। अगर हमने वो काम नहीं किया है अगर, तो हम उसको हंसी में ही लेंगे ना। तो अगर उन्होंने उसको सीरियसली लिया है अगर, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग तो होगा ही कुछ ना कुछ। अगर नहीं है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप योगी जी की बात को उन तक पहुंचा दे रहे हैं? देखिए, योगी जी की बात तो नहीं, ये हर एक के ऊपर है, ये हमारे आपके ऊपर भी है। अगर हमने काम अगर कोई किया है अगर, तो हम उससे चिढ़ेंगे। अगर हमने नहीं किया है तो हम उसको ऐनी करके छोड़ देंगे। तो मैंने नल चोरी वाली बात को दिल पे ले लिया उन्होंने। नल चोरी अगर किया है तो भाई गलत है, और नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहते हैं, कानून व्यवस्था योगी जी की सरकार में कैसी है? कानून व्यवस्था सर बहुत अच्छी है। हम आप जो आराम से यहाँ पे खड़े होकर खा रहे हैं, ये इसका एक उदाहरण है। और ये 6-7 साल हो गया हम लोग को। इससे पहले का भी राज्य हम लोग देख चुके हैं और ये 7 सालों का भी राज्य देखा है, ठीक है ना। 9 साल हो गया, अब तो हाँ, 6 महीने में चुनाव है। हाँ, 6 महीने में चुनाव है सर। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो पीछे से आप कोई भी आदमी आकर के, जैसे उन्होंने एक बार बिहार के उन्होंने कहा था ना कि 9 महीने की सरकार में 9 महीने का बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। तो कोई भी सरकार आके तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसे अभी चाहे आप कलकत्ता ले लीजिए, चाहे कहीं का ले लीजिए, अगर आई है तो 1-2 साल उसको पहले पाइपलाइन में लाने पे होता है। योगी जी तो यहाँ 9 साल 9.5 साल के आसपास, 9.25 साल। मैंने क्या कहा? 7 साल बोला ना आपको। 2 साल तो पाइपलाइन में लाने में लगता है, कोई भी चीज होता है। और 7 साल कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी है सर। अखिलेश जी जो रोज सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, एकदम खत्म है। अखिलेश जी की भी सरकार रही है, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर गलतियों से सीख करके अगर आगे आदमी अच्छा आता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे वो मायावती की सरकार हो, गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलतियां अगर हुई हैं, प्रशासन व्यवस्था अगर अच्छी नहीं रही है, तो प्रशासन व्यवस्था को अगर कंपेयर करें तो योगी जी की सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, हम तो पुरुष हैं, ये चीज आप महिलाओं से ज्यादा पूछिए तो वो ज्यादा अच्छा आपको बता देंगे। आप घुमाते बहुत हैं। आप कहाँ घर है? कानपुर या बनारस के तो नहीं है? नहीं सर, मैं बनारस का नहीं हूँ। कानून व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त है। कानून व्यवस्था के मामले में योगी प्रशासन इससे बेस्ट प्रशासन ही नहीं है। अन्य जिलों में अन्य राज्यों में बिल्कुल इसकी एक नजीर दी है योगी जी ने कि कैसे काम किया जाता है। जैसे भी पहले आप भूमाफिया लोग हुआ करते थे, भूमाफिया जहाँ भी देखो वहाँ पर जो है प्रशासन को देखो चकमा दिखा रहे थे। अब जब से योगी जी आ गए हैं तो ये मानिए कि भूमाफिया का औकात नहीं है जो कहीं पर कुछ करके दिखा दे। थाने भी अगर जाता कोई सामान्य आदमी तो पूछताछ जरूर होती है कि क्या वजह है। एक बात ये बताइए, योगी जी ने कहा कि हर घर नल योजना में नल लगती है और नल चोरी हो जाती है, इससे अखिलेश जी क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि ये असल में उनकी जब एकदम से वो जब उनका प्रशासन हटा था 2016 के 17 के बीच में, तो ये जब उनका बंगला हटा था तो ये बात बार बार आई थी कि टोटी चोर वाली जो कहानी थी उन किसी ने फैलाई, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कही है, किसके बारे में कह नहीं सकते, मगर ये तब से एक विख्यात है, इसीलिए उस बात पर वो रुष्ट हो गए हैं। अच्छा, आप हेलमेट लगा क्यों खाना खा रहे? ये समोसा चाय कर लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हेलमेट क्या, अनुशासन जो है रहना बहुत जरूरी है। कि अगर यूपी में रहना है तो अनुशासन बहुत जरूरी है, इसीलिए हेलमेट लगाया है। बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी में पहले आदमी हेलमेट लगाया न लगा कोई समस्या आती नहीं। अब तो तुरंत ही कहीं भी खड़े हुए तुरंत ही ऑनलाइन फोटो खींच गई, पता चला हम तो यहाँ से गए होता है सब्जी लेने और कट गया वो 1000 रुपए का चालान या 500 का चालान। घर में और टूर रही कुटाई कि भैया सब्जी लाए 200 रुपए की, ले आए 1000 रुपए। कहाँ घर है? यही पजुल्लागंज में घर हमारा है। क्या नाम है आपका? अंशु शुक्ला नाम है। बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं आप। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र रिपोर्टिंग करने गए थे कानपुर में, एक भाई साहब ऐसे समोसे की दुकान में हेलमेट लगाए खड़े थे। हमने उनसे पूछा कि भाई जो है
हेलमेट काहे लगाए हैं, तो उनके बगल वाले आदमी ने बताया कि भैया एक बार आए थे, छत गिर गई थी, और इसी वजह तब से ये हेलमेट उतरवे नहीं करते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है प्रशासन ने सिखाया है, आम जनता को एक सही मैसेज भी देना चाह रही है। हेलमेट हमारी है तो सुरक्षा के लिए ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग अनुशासन में अगर रह रहे हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। ऐसा नहीं सरकार कोई काम बिल्कुल किसी के जन के खराब के लिए बना रही है, जन समर्थन के लिए ही बना रही है कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। और मैं तो आज योगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो आज तो वैसे हम लोग हर्ष उल्लास में हैं कि बस ये चाहते हैं कि योगी जी की जो है सदियों तक जीते रहे, उनका जो प्रशासन इस तरीके का देखने को मिले। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए अलग हमने आपको जो विपक्ष से संबंधित लोग हैं, समाजवादी पार्टी से संबंधित लोग, उनकी भी बात सुनाई। जाहिर है उनका अपना एक नजरिया है और विपक्ष में जो रहता है उसका नजरिया इस तरह का होता है। लोकतंत्र है, यहाँ सबको आजादी है, स्वतंत्रता है कि अपनी बात रखे। और न्यूज 18 यही करता है कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमारी कोशिश होती है कि हम सत्ता पक्ष, विपक्ष या आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा काम यही है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। और आज आपने सुना सबसे बड़ी बहस में कि लोगों ने क्या कहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।